हाय कैंसर, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैंसर, 19 से लेके 25 अगस्त तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। मेजर टू मेनी कार्ड। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर। और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, गो एंड चेक देयर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर कि आप लोग ना मे भी शायद अपने आप पे बिलीव नहीं करते हो, या फिर कहीं ना कहीं यू नो सो मच अप्स एंड डाउन चल रही है, तो कहीं आप ना आपके ना ट्रस्ट इश्यू हो रहे हैं। ओके, तो इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहता है बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव द डिवाइन प्रोसेस। ओके, एंड इट सेज द फोर्स दैट वर्क थ्रू योर सोल डिटरमाइनिंग व्हाट्स पॉसिबल और इम्पॉसिबल, दैट डिफरेंट बिटवीन सक्सेस ओवर फेलियर एंड above all who you are is the power of your belief। ओके, कहीं ना कहीं कुछ लोग ना कैंसर आप लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा सोचते हो कि बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रहते हो। आप ये सोचते कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहती है। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, हैव फेथ। ओके, बिलीव कीजिए। बोलते ना, बिलीव की ताकत बहुत होती है। तो जस्ट कंफ्यूज मत होइए, ये मत सोचिए कि ये होगा कि नहीं होगा। जस्ट एक्ट कीजिए, पॉजिटिव रहिए एंड गो विद द फ्लो कीजिए। ओके, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर कैपेबिलिटी, बिलीव इन डिवाइन प्रोसेस। ओके, क्योंकि यहाँ पर मॉर्निंग एफर्मेशन है, से पॉजिटिव एफर्मेशन ईच मॉर्निंग टू ओपन द गेट ऑफ मैनिफेस्टेशन। सी, कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहना है गाइस। इस हफ्ते ना आप लोगों के लिए मैसेजेस है। मे भी शायद हो सकता है कि आप कंफ्यूज बहुत होते हो। ओके, अपने ड्रीम के प्रति, अपने सक्सेसफुल लाइफ के प्रति, अपने एक्शन के प्रति। तो सुबह सुबह उठ के जस्ट दिस इज़ योर एफर्मेशन कि कुछ ना कुछ जो भी है पॉजिटिव वो कीजिए, पॉजिटिव सोच लेके आइए, पॉजिटिव मूवमेंट कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, अपनी लाइफ में जो भी आप पाना चाहो पा सको। एंड बिलीव रखिएगा, क्योंकि एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहीं ना कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ये कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ओके, घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या कोई टारगेट हो, क्योंकि यू आर सो मच कन्फ्यूजिंग। ओके कैंसर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसीलिए आप यहाँ पर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। बट यहाँ पर सपोर्ट है आप लोगों की लाइफ में, ताकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करके सपोर्ट के ज़रिए पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ट्रस्ट योर सेल्फ। ओके, कॉन्फिडेंट लाइए, ट्रस्ट कीजिए एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में सपोर्ट को लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट को लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको। ओके, सो ओवरऑल मैसेजेस ये है कि पॉजिटिव रहना है हर दिन। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, पॉजिटिव सोच के साथ में अपने दिन की शुरुआत करनी है एंड बिलीव रखना है जो भी आप काम कर रहे हो, पीसफुली डील करना है, बिलीव रखना है, ताकि आप अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को बाखूबी निभा सको। ओके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के निभाने के लिए यहाँ पर आपको सपोर्ट भी यूनिवर्स दे रहे हैं। आपके लाइफ को बेटर लाइफ बनाने के लिए यहाँ पर यूनिवर्स सपोर्ट भी दे रहे हैं। तो जस्ट पॉजिटिव रहिएगा। ओके, बिलीव इन योर सेल्फ कैंसर। लेट्स सी व्हाट्स द टैरो कार्ड से। रिलीज़ कीजिएगा अपनी उस नेगेटिव सोच को, नेगेटिव थॉट को, कंफ्यूजन को, ओवर थिंकिंग को, ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव रह सको एंड अपने आप में बिलीव कर सको कि
एनीथिंग इज पॉसिबल। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। कैंसर, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। 6 of Wands। सी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में विक्टोरियस हो रहे हो, सक्सेस मिल रहा है, रेज प्रमोशन, तरक्की मिल रही है, तो बिलीव कीजिएगा गाइस, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ कोई ना कोई वंडरफुल न्यूज़ भी आ रहा है। ओके, कहीं ना कहीं चॉइसेस भी आ रहे हैं, यू आर रिवॉर्डेड, रिकग्निशन भी होता हुआ दिख रहा है। 6 of Wands इज ऑल अबाउट गाइस विक्ट्री, सक्सेस, पॉजिटिव चेंज, शादी भी हो रही है, गुड न्यूज़ भी आ रही है, नोटिसेबल भी हो रही, मूवमेंट भी हो रही है। कोई हो सकता है एक शहर से दूसरे शहर भी जा रहा हो अपनी लाइफ में, यू नो अपनी लाइफ में रिलोकेट होने के लिए। सी, दिस इज यू। ओके कैंसर, दिस इज यू। मे बी शायद यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं बोथ साइन लिंकअप हो, जैसे कि राइजिंग साइन कैंसर हो या फिर मून साइन जेमिनीज हो, बट यू आर रिवॉर्डेड। ओके, कहीं ना कहीं आपको ये हफ्ता रिवॉर्डेड हो, इसीलिए आप यहाँ पर ना इमोशनली हैप्पीनेस होते हुए दिख रही हो। ओके, जैसे कि अगर किसी के लाइफ में ना कोई कोर्ट केस था, या फिर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, या फिर कहीं ना कहीं डिवोर्स चल रहा था, तो आपके फेवर में वो सारी चीज़ें हो रही हैं, इसीलिए आप यहाँ पर सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो। दैट्स वाई यू लुक गुड हेयर। इमोशनली आप इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि इन फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सक्सेस मिल रहा है, रिवॉर्डेड हो रहे हो। अगर जैसे कि रेस प्रमोशन, तरक्की भी मिल रही है, शादी की गुड न्यूज़ भी आ रही है, कोई आप ना मैसेजेस का वेट करते तो वो भी आता हुआ दिख रहा है, एंड सपोर्ट भी है कोई ऐसा, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज, मूवमेंट या इमोशनल हैप्पीनेस हो सके। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। आप बोलोगे कि ऑफर है, अगर आपने पास्ट में काम किए थे, एफर्ट डाला था, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ही आपको ऑफर भी देखने मिलेगा, चेंज भी देखने मिलेगा, पीस भी आ रहा है। ओके, बी पॉजिटिव। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में अगेन, सी आई टोल्ड यू ना, दिस इज द कार्ड, मैंने आपको दिखाया था शफलिंग करते हुए, ये कार्ड पॉपअप हुआ था। दिस इज द रिलीज का कार्ड, डेथ एंड रिबर्थ। यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर आप अपनी टॉक्सिसिटी को रिलीज कर रहे हो। ओके, let go of the past and ending that makes way for new opportunity. Time to move on. This is the death and rebirth. Maybe she's dealing with Scorpio person. Okay, Cancer. Otherwise, this is the card of sea. Five of Swords. Five of Swords. मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप किसको रिलीज करें, जो भी आपको मेंटल डिस्टर्बेंस दे रहे थे। ओके, अगर आप लोग सिंगल थे और आपके माइंड में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा था, या फिर किसी के लाइफ में कमी थी इंफॉर्मेशन की, गुड न्यूज़ की, या फिर क्लैरिटी की। ओके, सी, वो पार्ट को आप रिलीज कर रहे हो, वो पार्ट में आप चेंज लेके आ रहे हो, ताकि आप अपने आप में हैप्पी रह सको। ओके, सी, 9 of Cup, विश कम ट्रू कर सको, अपने ड्रीम को रियलिटी में बदल सको, अपने सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपकी जो भी नेगेटिव परिस्थिति चल रही थी इन पास्ट में, ओके, डिसअपॉइंटमेंट था, आपको रिवॉर्ड नहीं मिला था, किसी ना किसी चीज़ की कमी थी, बट मिडिल पार्ट ऑफ द वे वो चीज़ को आप ख़त्म करें, ताकि आप अपनी लाइफ में एक सिक्योर लाइफ बना सको, अपने विशेष को रियलिटी में बदल सको, अपने आप में हैप्पी रह सको। ओके, वाओ। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ना आप नेगेटिविटी को ख़त्म कर रहे हो, ताकि आप पीस लेके आ सको, हैप्पी हो सको, एंड एक कंफर्टेबल लाइफ बना सको। ओके, दिस इज योर एंड पार्ट ऑफ द वीक। सी, दिस इज यू। एंड पार्ट ऑफ द वीक में मूवमेंट हो रहा है, एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपको सक्सेस मिल रहा है, विक्टोरियस हो रहे हो, कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, एंड किसी के लाइफ में पास के मामलों के मुताबिक रिजल्ट मिल रहा है। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपके पास में फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में रिकग्निशन मिल गया, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपने अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म कर लिया, एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ सक्सेसफुली मूवमेंट। ओके, एंड चॉइसेस भी अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए। वाओ, दिस इज यू। चैरियट का कार्ड है कैंसर, कहीं ना कहीं सक्सेस है, विक्टोरियस है, एंड स्पॉटलाइट, नोटिसेबल हो रहे हो। ओके, सी, नोटिसेबल हो रहे हो, एंड देयर इज अ पैशनेट न्यू बिगिनिंग। ओके, इसलिए फोकस हो रही, क्योंकि यहाँ पर
एंड पार्ट ऑफ द वीक में कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रही है, तो जाके आपको गुड न्यूज़ आ रही है, सपोर्ट आ रहा है या फिर समाधान मिल रहा है, तब जाके आपकी लाइफ में पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो रही है। ओके, दिस इज़ द पैशन, ब्लेसिंग मिल रही है, मूवमेंट हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ आ रही है, एंड कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है कि जॉब स्विच करके बिजनेस स्टार्ट कर सके या फिर जॉब स्विच करके अनदर बेटर जॉब में जा सके। बट दिस इज द कार्ड ऑफ सी मूवमेंट, क्लैरिटी, गुड न्यूज़ एंड पैशनेटली न्यू बिगिनिंग। ओके, वेदर वो लव में हो, करियर में हो, या फिर आपके घरेलू मामले के प्रति ही क्यों ना हो। वाओ, इसीलिए गाइस पॉजिटिव रहिएगा। ये सारे एफर्मेशन कार्ड यही बोलना चाहते हैं, बिलीव रखिएगा, जो भी आपने एक्ट किया है उसमें आपको रिजल्ट मिल रहा है। बी पॉजिटिव। दिस इज योर हिडन पोर्शन। 5 ऑफ कप का कार्ड है। हिडन पोर्शन में जो भी आपकी लाइफ में ना डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, सिंगल थे, आपके काम नहीं बन पा रहे थे, इमोशनली आप ड्रेन फील कर रहे थे, नेगेटिव फील कर रहे थे, बट 5 इज चेंज। ओके, देयर इज अ चेंज। 5 इज ऑलवेज चेंज गाइस। अगर कुछ लोग की हेल्थ इश्यू चल रही थी, कुछ लोग सिंगल थे, ओके, तो देयर इज अ चेंज। व्हाट एल्स फॉर हिडन पोजीशन? चेंज है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में यू डीलिंग विथ फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो। कैंसर, लव वाइज अगर आप सिंगल थे, उनके साथ में थोड़ी अप्स एंड डाउन चल रही थी, तो आप उनको फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। कि लव वाइज चेंजेस लेके आ सको और अपनी लाइफ में मिंगल हो सको। सी, चेंजेस लेके आ सको। सी, डेथ का कार्ड है अगेन, रिबर्थ हो सको अपनी लाइफ में, एक लव वाइज भी सिक्योर हो सको। इन जनरली आप लोगों की लाइफ में ना मे भी शायद हो सकता है कि देयर डिसअपॉइंटमेंट, पास्ट में डिसअपॉइंटमेंट था, आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए आप फेस कर रहे थे। बट जो भी आप फेस कर रहे हो ना डिसअपॉइंटमेंट को, वो चेंजेस हो रहे हैं, इसीलिए यू आर कंफर्टेबल हेयर। ओके, यू आर रिबर्थ हेयर। ओके, बट मैं ये बोलूँगी कि मैच्योरिटी के साथ में डील कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हिडन पोर्शन में आप लोगों की लाइफ में चेंजेस हैं पास के किसी भी मामलों के प्रति, डिसअपॉइंटमेंट के प्रति। ओके, चेंजेस है, एंड देयर इज द सपोर्ट ऑल्सो। कोई स्कॉर्पियो पर्सन या फायर साइन जो आके आपको सपोर्ट करे ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आओ, पॉजिटिविटी लेके आओ, हैप्पीनेस हो। ओके, दिस योर आउटकम। प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है, तो मे बी शायद डीलिंग विथ air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, and it says information that can help you but which may also be difficult to hear. Speaking the truth with kindness and indigo child adult. Okay, तो कहीं ना कहीं पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है। कहाँ था पेज ऑफ सोर्स? हाँ, सी आउटकम में जस्ट लाइक दिस पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है। आप लोगों की लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही है आउटकम में। ओके, कहीं ना कहीं फोकस हो रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं सी देयर इज अ टाइगर, सी फोकस हो रहे हो एंड कहीं ना कहीं एक्ट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली दिस इज यू सपोर्ट लेके क्योंकि यहाँ पर सी 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी। ओके, जस्ट लाइक दिस 3 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट दैट हार्ट ब्रेक, डिसअपॉइंटमेंट, अनहेल्दीनेस। ओके, बट कहीं ना कहीं आप उसमें एक्ट कर रहे हो। ओके, जो भी आपकी डिसअपॉइंटमेंट चल रही थी उसमें यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनल हैप्पीनेस रह सको एंड सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, क्योंकि आपने देखा ये कार्ड 5 ऑफ कप, 5 ऑफ वॉन्ड। ओके, दिस लाइक दिस आउटकम में 5 ऑफ वॉन्ड इसलिए यहाँ पर है, मे भी शायद हो सकता है कि आपकी जो भी नेगेटिव परिस्थिति थी उसको आप फेस कर रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट को फेस कर रहे हो या फिर चैलेंजेस को फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लेके आ सको, सपोर्ट लेके आ सको, इमोशनली हैप्पी रह सको, इंडिपेंडेंट हो सको। ओके, तो आउटकम में यहाँ पर आपकी जो भी चैलेंजेस परिस्थिति थी 3 ऑफ सोर्स की, 5 ऑफ वॉन्ड की, वो चैलेंजेस को आप अपने एफर्ट से ख़त्म कर रहे हो ताकि आप अपनी लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। ओके, एंड गुड न्यूज़ भी आ रही है आउटकम में गाइस, ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, ब्लेसिंग भी है। तो जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो कीजिएगा या फेस कीजिएगा ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको आउटकम में। ओके, दिस इज योर गाइडेंस।
गाइडेंस है सी 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी, जो भी कॉन्फ्लिक्ट थी, वरी थी, टॉक्सिसिटी थी, वो डिफ़िकल्ट पार्ट ख़त्म हो रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियरली न्यू बिगिनिंग कर सको, ओके, मूवमेंट कर सको। सी 5 इस सारे 5 यहाँ पर है गाइस, ओके। सी कैंसर, अगर आप लोगों की लाइफ में सिंगल थे या फिर लैक ऑफ समथिंग था, मनी इश्यू चल रही थी, जॉब नहीं था, हेल्थ इश्यू चल रहा था, या फिर कुछ भी नेगेटिविटी था, ओके, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स आप लोगों को चेंजेस दे रहे हैं, आप लोगों को पीस दे रहे हैं, आप लोगों को मूवमेंट दे रहे हैं ताकि आप अपनी नेगेटिव परिस्थिति को ख़त्म करके अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपकी लाइफ में कमी थी, यूनिवर्स वो कमी को ख़त्म कर रहे हैं, बिलीव कीजिएगा, क्योंकि देयर इज़ द मूवमेंट, पॉजिटिव रहिएगा, ओके। एंड दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। सी 9 ऑफ सोर्स, बहुत ज़्यादा वरीड हो, पूरे हफ्ते आप सोचो मैं कैसे अपनी टॉक्सिसिटी को ख़त्म करूँ, मैं कैसे सिंगल हो तो कैसे मिंगल हूँ, कैसे अपनी मनी वाइज मैनेज करूँ, कैसे मैं सिक्योर जॉब हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके अपने ड्रीम को कैसे मैनेज करूँ। सो मच वरीड, ओके, सो मच वरीड अबाउट योर happiness, about your relationship, about your wish fulfillment, okay, but there is a support with earth sign है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको। कोई भी ड्रीम हो, वो ऑफर हो, सिक्योर लाइफ हो, अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करना हो, अपने आप में खुश रहना हो, क्योंकि सी दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी है। स्ट्रेस ले रहे हो अपने सिक्योर लाइफ के प्रति, अपने इमोशनली फैमिली हैप्पीनेस के प्रति, अपने अपॉर्चुनिटी के प्रति, अपने मनी के प्रति, बट आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट है, कोई अर्सन टोजर को कैप्रिकॉर्न जो आके आपको सपोर्ट कर रहा है ताकि आप अपने प्रॉब्लम को ख़त्म कर सको, या फिर आप खुद यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, ओके। सी दिस इज़ द हैंगमैन का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप स्टक हो, कैंसर स्टक नहीं बोल सकते, थोड़ी देर के लिए होल्ड किया हुआ है ताकि आप अपने पास के मामलों के प्रति रिजल्ट लेके आ सको, ओके। सी पास के मामलों के प्रति रिजल्ट लेके आ सको और एक्ट करो ताकि आप, क्योंकि यहाँ पर मुझे ओवरऑल एनर्जी ये है सिचुएशन कैंसर, कुछ ना कुछ पास के पर्सन है, पास के मामले है, उसके प्रति कंफ्यूज हो, ओवरथिंक कर रहे हो, इसलिए आप यहाँ पर होल्ड कर रहे हो, क्योंकि पॉज कर रहे हो, रात रात बस सोच रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में पास के मामलों के प्रति रिजल्ट लेके आऊँ, या फिर कम्युनिकेशन करूँ ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको, अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको, सिक्योर हो सको, ओके। कुछ ना कुछ पास के इशू चले, वेदर वो लव हो, जॉब वाइज हो, आपके ड्रीम वाइज हो, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रीयूनियन हो सको, या न्यू बिगिनिंग कर सको, या फिर अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको। इसलिए ये एक्शन ले रहे हो अपने माइंड में, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि एक्ट कर रहे हैं ताकि वो अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सके, ओके। तो गाइस ज़्यादा सोच के मत एक्ट कीजिएगा, पीसफुल रह के अगर एक्ट करते हो तो देयर इज़ अ सपोर्ट भी है, ऑफर भी है, सिक्योर लाइफ भी बन रही है, ओके। तो पॉजिटिव रह के, पीसफुल रह के, बिलीव करते हुए एक्ट कीजिएगा ताकि आपके सारे काम बने, ओके। कैंसर, ओके कैंसर, आज का क्वेश्चन, कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। कैंसर में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। तो चूज अ पाइल्स गाइस, पाइल नंबर 1, 2 and 3 and 4 and 5, ओके। चूज अ पाइल्स कैंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है। पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि देयर इज समथिंग बेटर, ओके। जो भी आपने सवाल पूछा है ना पाइल नंबर 1, उस आपके सवाल से भी कुछ ना कुछ बेटर है, तो उसको देखने की कोशिश कीजिए, ओके। आपके सवाल से भी यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सोच के रखा हुआ है, तो वहाँ देखिए, या फिर अपने क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछिए कि ये सवाल मेरे लिए सही क्यों नहीं है बोल के, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ओके। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, रिकंसीडर, जो भी आपने सवाल पूछा ना पाइल नंबर 2, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं फिर से अपने सवाल पे क्वेश्चनिंग कीजिए। मे बी विजन की कमी है, इन्फॉर्मेशन की कमी है, क्लैरिटी की कमी है, फोकस की कमी है, तो फिर से सोचिए अपने सवाल पे, ओके। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, ट्रस्ट, सी, बिलीव,
जो भी आपने सवाल पूछा ना पाइल नंबर 3, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं बिलीव कीजिए, ट्रस्ट रखिए। ओके, अगर आपको लगता है कि आपने जो भी सवाल पूछा है और ये सवाल मेरे सही है तो ट्रस्ट रखिए। जैसे कि पॉजिटिव रहना है पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, तो इसीलिए एफर्ट डालिए, पॉजिटिव रहिए। ओके, पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, दिस इज अ टाइम पीरियड, कुछ ही महीनों में कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ओके, कोई भी रिजल्ट जो भी आपने सवाल पूछा कुछ ही हफ्तों में, दिस इज अ टाइम पीरियड। पाइल नंबर 5, कुछ ही महीनों में आपके लिए भी टाइम पीरियड है, तो कुछ ही महीनों में किसी किसी के लिए। ओके, सो पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, आपके सवाल से भी कुछ बेटर यूनिवर्स ने अच्छा सोच के रखा है, तो उस पर फोकस कीजिए। अपनी इस क्वेश्चन से क्वेश्चनिंग कीजिए, क्योंकि इससे भी बेटर क्या है बोल के आपको जवाब मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा उसको फिर से सोचने की कमी, उसको फिर से ना क्वेश्चनिंग करने की जरूरत है। मे भी शायद इन्फॉर्मेशन की कमी है, फोकस की कमी, किसी न किसी चीज़ की कमी है, तो आप भी क्वेश्चनिंग कीजिए कि ये जो मैंने सवाल पूछा है इसमें क्या चीज़ की कमी है। ओके, जो ये मेरे लिए सही नहीं है बोल के। एंड पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है ट्रस्ट रखिए, एवरीथिंग विल बी ओके। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5, कुछ ही महीनों में आपके लिए। ओके, तो गाइस बिलीव कीजिए अपने ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, एंड पॉजिटिव रहिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में हो रही है, तो फोकस होना है, पॉजिटिव रहना है, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट देख सको, पॉजिटिविटी देख सको। क्योंकि ये हफ्ता ना आप लोगों की लाइफ में फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सक्सेस मिल रहा है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में किसी न किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है ताकि आप मूवमेंट कर सको। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपको सक्सेसफुली मूवमेंट मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, तो ज़्यादा मत सोचिएगा। ओके, पॉजिटिव रहिएगा। या कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।